है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है।
यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही तीन लोक की जनसंख्या एक हो जाती है। तीन लोक में एक चैतन्य परमात्मा तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जहां भी देखे वहां यही दिखाई देता है कि ज्ञान इंद्रियों से बाहर जाता नहीं, और यही अनुभव में आता है कि ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति होती है, तो फिर ज्ञान बाहर जाए कैसे। इसलिए अगणित ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हो, मगर अगणित दिखाई नहीं देते। अगणित ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हो, मगर दृष्टि एकमात्र चैतन्य तत्व पर टिकी रहती है। और ऐसा यह चैतन्य परमात्मा तत्व, यह परिपूर्ण ज्ञायक देव दृष्टि में आते ही अब भीतर में कहीं पर भी खालीपन नहीं लगता। इसलिए तो अनंत काल तक अब थकान नहीं लगती। अनंत काल तक पर पदार्थों की गुलामी नहीं दिखाई देती, क्योंकि अनंत काल तक यह जो ज्ञान की निर्मलता ऐसी सहज बहती जानने में आती है कि जिन परमाणुओं में से ज्ञान बाहर निकलता नहीं और ज्ञान परमाणुओं में जाता नहीं। जैसे अपने स्वभाव के लिए किसी पराये से कुछ मांगने की जरूरत कैसे पड़े। जैसे गुड़ निरंतर मिठास रूप परिणमित होता है, फिर भी मीठा ही रहता है। सुबह भी मीठा है, दोपहर में भी मीठा है। मिठास रूप परिणमन तो होता है, मगर मीठापन कायम रहता है। यहां ज्ञान का जो जानना जानना जानना, ऐसा जो जानने रूप परिणमन होता है, मगर चैतन्य सत्ता तो ऐसी की ऐसी रहती है। और गुड़ को मीठापन किसी पर पदार्थ से मांगना नहीं पड़ा। गुड़ को मिठास रूप परिणमित होने के लिए किसी और से कुछ अपेक्षा नहीं रखनी पड़ी। और ऐसा ही चैतन्य तत्व का अनुभव है। इसलिए तो ज्ञानी की पकड़ जो देह से छूट गई है। पकड़ छूटने का अर्थ ये आत्महत्या नहीं। पकड़ छूटने का अर्थ यह नहीं कि सागर में डुबकी लगाकर मर जाए या आग में जल करके मर जाए। पकड़ छूट जाने का अर्थ यह है कि स्वभाव को प्रभाव की अपेक्षा नहीं, यह दृष्टि में आना। उसी का नाम पकड़ छूट जाना है
कि इंद्रियों में से ज्ञान निकलता नहीं है। अलग अलग स्वभाव है। जैसे मिर्ची पास में है और यहां गुड़ है, तो मिर्ची में से तुम्हें मिठास गुड़ में आती हुई नहीं दिखाई देती। ये तुम भेद विज्ञान के प्रयोग करोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि जैसे गुड़ का मीठापन है वो मिर्ची में से आता नहीं, और जैसे तुम गुड़ की मिठास को ही मीठे रस से भरपूर देखते हो, ज्ञानी ऐसे ही देखते हैं कि जैसे मिर्ची में मिठास नहीं, उसका स्वभाव तीखा है, तो उसमें से मिठास गुड़ में कैसे आएगी। और ऐसे ही ये अनंत परमाणु दिखाई देते हैं। इसलिए ज्ञानी की जो ज्ञान धारा कही न, उस ज्ञान धारा में इंद्रियों के परमाणु में से कुछ आता नहीं दिखाई देता। यद्यपि वह ज्ञानी को भी नहीं आता और अज्ञानी को भी नहीं आता। ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी की समझ में यह सत्य आ गया। अज्ञानी की समझ में नहीं आ रहा, मगर अज्ञानी का भी यही स्वरूप है कि इंद्रियों में से कुछ लेता नहीं। यहां भ्रम हो जाता है कि मिर्ची पास में है और गुड़ उसके पास में, ये दोनों आस पास है, मगर एक क्षेत्रावगाही नहीं। यहां तो इंद्रिय के परमाणु और आत्मा के प्रदेश, ये एक ही आकाश के प्रदेश को अवगाहना वहां पर लेते हैं। इसलिए दोनों एक क्षेत्र पर होने से यह भ्रम होता है। हाथ जैसे हिला और वहां पर आग को छुआ और उस समय उष्णता का ज्ञान हुआ, ऐसा ही लगता है यह हाथ नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता। हाथ यदि आग को छूता नहीं तो यह ज्ञान होता ही नहीं। यह अज्ञानी की मान्यता, यह परम भेद विज्ञान है। यह परम भेद विज्ञान है कि आग को छूते समय भी वह जो गर्म है, ऐसा जो ज्ञान हुआ वो परमाणुओं में से निकला नहीं, मिर्ची में से मिठास निकलती नहीं है। ऐसे ही जो जानना, इसलिए तो ज्ञानी सदा काल ये अनुभव करते हैं कि अपनी यात्रा के अलावा मैं कहीं पर भी पराये में जाता ही नहीं हूं। और एक समय का ये जानने रूप ये जो परिणमन है, उस एक समय के परिणमन को, ये एक समय का जानने रूप परिणमन हो, ये जो गर्म का ज्ञान हुआ, ये गर्म का ज्ञान ये एक समय की पर्याय में हुआ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह श्रद्धा है कि एक समय का ये ज्ञान का परिणमन, उस परिणमन को भी ये इंद्रियों से कुछ मांगना नहीं पड़ा, उस परिणमन को भी अग्नि में से कुछ मांगना नहीं पड़ा। आग में से भी वो आग का ज्ञान निकला नहीं। आग में से आग का ज्ञान निकलता तो वह ज्ञान हाथ को भी होना चाहिए। जो हाथ आग के पास गया, हाथ को पता होना चाहिए। यदि आग दूसरे को ज्ञान कराती है गर्मी का, उष्णता का, तो मुर्दा जब जलता है तो वह आग वहां मुर्दे को भी ज्ञान करानी चाहिए कि मैं गर्म हूं। तो गर्म हूं, ये गर्म का जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान न तो हाथ के कारण हुआ, ये ज्ञान न तो आग के कारण हुआ, ये ज्ञान की पर्याय की अपनी शक्ति है, उस शक्ति के कारण हुआ। और ये एक समय का ज्ञान का परिणमन, ये एक समय के ज्ञान के परिणमन को हाथ की और आग की अपेक्षा नहीं है। और सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो ऐसी कि जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जो एक समय के लिए भी जानने भी नहीं निकला, जो हाथ के निमित्त से आग को जानने भी नहीं निकला, ऐसी जो त्रिकाल कुटस्थ चैतन्य सत्ता है, ये चैतन्य सत्ता मैं हूं। और उस सत्ता की और दृष्टि होने से, उस सत्ता का अनुभव होने से अब थकान नहीं लगती। तुम जैसे विचार करो ना, थोड़ी देर के लिए 1 घंटे तुम बैठो, तुम्हें थकान लगेगी। फिर शरीर की थकान नहीं, वो तो शरीर का काम करेगा, मगर विकल्पों से भी थकान लगेगी कि बहुत हो गया ये चिंतन, कुछ और करते हैं। भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर गए ने तो थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठे रहे,
मगर फिर वहां पर थकान लगी कि चलो अब जाते हैं, अब घर चले जाते हैं। और थकान लगती है तब वहीं भगवान की भक्ति करते करते जितने भाव से भक्ति करने गए थे, और नींद क्यों आने लगी, थकान क्यों लगती है? जब थोड़ी देर में ही जिसके प्रति प्रीति है उसके प्रति ऐसी थकान क्यों लगती है? एक ही कारण से, क्योंकि जब तुम बैठ करके चिंतन करते हो ना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विचार, ये तो परमात्मा का विचार है ना, ये तो चैतन्य तत्व विचार है ना। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये जो विचार चल रहा है ये विचार विकल्पात्मक है। और जो विकल्पात्मक है, विकल्प हमेशा थकान ही देगा और कुछ भी नहीं। विकल्प से थकान है, फिर वो चैतन्य परमात्मा का विकल्प अनुभव नहीं है ना। अनुभव होता तो थकान नहीं लगती अनंत काल तक, जैसे सिद्ध परमात्मा को नहीं लगती। विकल्प में ही थकान है, विकल्प ही थकान स्वरूप है। इसलिए थोड़ी देर तक लगे कि धर्म करता हो और फिर मजा क्यों नहीं आता, ऊब क्यों लगती है कि बस अब बहुत हो गया। उसका कारण यह, इसलिए तो इंद्रियों के विषय के भोगों में जो परिवर्तन आता है ना, कि मिठाई के टुकड़े को चखने के बाद में फिर नमकीन को चखने का भाव क्यों आता है? भोग लिया ने मिठाई के टुकड़े को, भोग लिया, अब नया भोग करने की जरूरत क्या थी? मीठे के बाद में नमकीन की जरूरत क्या थी? क्योंकि मीठे को भोगा, उस समय सुख नहीं मिला, मिल गया होता तो फिर आगे जाने की जरूरत क्या थी? जब आग से हाथ जलाया है और मरहम लगाया मगर वह नहीं मिटा, तभी तो कुछ दूसरा उपाय खोजते हैं। हमें लगता है कि मैंने मिठाई में से आनंद लिया और फिर मैंने नमकीन में से भी आनंद लिया। नहीं, मिठाई में से आनंद लेना चाहा मगर मिला नहीं, तब फिर नमकीन की ओर गया, वरना तृप्त होकर वहीं ठहर जाता कि जो चाहिए था वह मिल गया, मगर अभी अधूरा रह गया, जो भाया था वो मिला नहीं। ऐसे ही तो अनंत काल से, ये जो अनंत काल से चल रही ये परंपरा है, नए 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 विषयों को भोगने की जो ये परंपरा है, ये परंपरा इसलिए क्योंकि विकल्प से भोग हुआ, विकल्प से भोग। और उस समय जैसे ही वो मिठाई को चखा और भोगने का काम विकल्प से हुआ, मिठाई का भोग चला गया, अब लाओ में नमकीन खाओ। आत्मा का जो भोग हुआ उसमें क्या है? आत्मा का भोग विकल्प से नहीं हुआ। बहुत सूक्ष्म बात है, इसका प्रयोग जब तुम करोगे निर्विकल्प अनुभूति में, विकल्प से भगवान आत्मा जो पकड़ में नहीं आता, निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा जो अनुभव में आता है, उस समय विकल्प के आवरण को लेकर के वहां वो अनुभव करने नहीं चाहता। वो ऐसा हो भगवान, ऐसा विकल्प के आवरण को, विकल्प के आवरण वहां पर गिरने पर और ज्ञान में ज्ञायक ऐसा अनुभव में आने पर, अब वहां पर थकान नहीं, वहां पर दुख नहीं। वो बीच में ऐसा ही लगेगा कि जीभ भी है और मिठाई का टुकड़ा भी है, मगर उस मिठाई के ऊपर से प्लास्टिक नहीं हटाया है ना, वो उसके ऊपर जो कवर है वो नहीं हटाया और जीभ पर मिठाई रखी और मीठी लग नहीं रही। लगे कि मिठाई जीभ पर है, मिठाई भी है, जीभ भी है और मिठाई जीभ पर है, मगर बीच में एक आवरण आता है। जब मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये तत्व विचार चलता है, उस समय ज्ञान की अवस्था भी है, उस समय न्यायक भी है, मगर विकल्प का आवरण बीच में है। और वह विकल्प का आवरण कब छूटता है? जब विकल्प को प्रधानता देना और परिणामों को प्रधानता देना बंद हो जाए और मैं ध्रुव न्यायक देव, ध्रुव न्यायक देव ऐसा जोर आए। एक बार तो ऐसी अंदर में दृढ़ता आती है, जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना, तब इतना दृढ़ होता है भगवान कि मुझे जाना कहाँ है। ऐसा हो, ऐसा स्वरूप है भगवान, मुझे जाना कहाँ है? मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाना है ना, तो मेरे भावों को थोड़ा सुधारना पड़ेगा ना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भावों में थोड़ा परिवर्तन तो लाना पड़ेगा ना।
थोड़ा पाप से छूट करके थोड़ा पुण्य में जाओ, और पुण्य से भी छूट करके अब आत्मा के ध्यान में जाओ। लोहे की हथकड़ी से भी छूटू, सोने की हथकड़ी से भी छूटू, मैं छूट करके मुक्त हो जाओ। इतना तो करना है न, ये मेहनत तो करनी पड़ेगी न, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी न। कदम कदम पर सावधानी, आग में हाथ न जल जाए उसके लिए कितने सावधान हैं। बाहर निकलने पर ही ठंड न लग जाए कितने सावधान हैं। ऐसे ही सावधान कि परिणाम बिगड़े नहीं, परिणाम न बिगड़े। देह बिगड़ जाए उसमें इतनी सावधानी रखते हैं, मगर परिणाम बिगड़ न जाए उसके लिए सावधानी नहीं। तो सावधानी रखनी है ना, परिणाम न बिगड़े उसकी सावधानी। परिणाम मेरे न बिगड़े उसकी सावधानी रखने वाला भटकता है। ये भटकता है, उसका मोक्ष नहीं होता, मोक्ष उसका नहीं होता। मोक्ष तो तब होता है कि परिणाम जो बिगड़ते हैं वो बिगड़ते परिणामों का रस मर गया। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा बिगड़ते परिणाम से न्यारा, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा जोर एक बार तू ला, सम्यक दर्शन होता है या नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में तूने परिणामों में परिवर्तन करना चाहा, ये परिणाम बिगड़ते परिणाम को सुधार दूं, माने अनित्यता में पलटा पलट पलट करके मैं अपने त्रिकाल को भूलूं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसे ही परिणाम तो पलटे बिना रहते ही नहीं। ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, परिणामों को सुधारना या नहीं सुधारना, स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे। परिणामों को सुधारेंगे नहीं तो स्वच्छंदी नहीं होंगे, स्वच्छंदी नहीं होंगे, सम्यक दृष्टि होंगे कि परिणामों को सुधारना बिगाड़ना है ही नहीं। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, यह स्वीकार। मगर यह स्वीकार किसने किया? यह स्वीकार परिणाम ने किया। वो स्वीकार परिणाम में हुआ, इसलिए वो परिणाम सुधर गया। वो परिणाम यह स्वीकार करता है कि मैं त्रिकाल हूं। परिणामों को सुधारने का परिणाम तो विकार है, और परिणाम से न्यारा मैं परमात्मा हूं, यह परमात्मा का स्वीकार, इसका नाम परिणाम का सुधरना है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, तब देह के परमाणु, मांस खून हड्डी के परमाणु तो दूर। इसे परम कृपालु देव कहते, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। ये विकल्प छता जेनी दशा वर्ते विकल्पातीत, ये पड़ोस में है। ये परिणाम भाव 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 भाव, अपने भाव को बिगड़ता देखा, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अपने भावों को सुधारता है। सुधारता अर्थात पाप नहीं करूंगा, भावों को सुधारना है। जिन्होंने भी अपने परिणामों को सुधारने की कोशिश की है ना, उन्हें दुनिया में पाप करने वाले कीड़े मकोड़े दिखते हैं। इसलिए मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो उपवास करते हैं ना, उसको मांस खाने वाले सीधे ही दिखाई, नरक में जाने वाले पापी हैं। जो मंदिर में जाते हैं ना, वो वे ही लोग, बकरा का वध करने वाला कोई उसको सामने मिल जाए ना, दिखाई देगा, बस ये भटकेगा, ये नरक में जाकर के वहां पर गरम गरम तेल में उसको तलेंगे, ये मर करके जाएगा, ऐसा उसको दिखाई देता है। मंदिर जाने वाला, उपवास करने वाला, ये उसको ऐसे देखेगा, क्योंकि उसे वो, मैं अपने परिणामों को सुधारता हूं, मैं अपने भावों को सुधारता हूं। इसलिए दूसरा उसे, जो पाप करने वाला, वो नरक में जाता दिखाई देता है। और जिसने त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा में हूं, परिणाम नहीं, मैं परमात्मा हूं जिसमें सुधार होता नहीं है, क्योंकि बिगाड़ हुआ नहीं है, ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं, ये स्वीकार होते ही अब जिन्हें भी देखता है उन्हें ये देखता है कि ये परमात्मा है। नरक में जाता ही कौन है? शुद्ध चैतन्य सत्ता, वो नरक में जाती है, वो सत्ता को देखो। ऐसा संयोग वाली दृष्टि मिट गई। गुड़ कभी अमेरिका में गया, गुड़ कभी भारत में गया, गुड़ को तो पता ही नहीं कहा अमेरिका कहा भारत। वो मिठास से भरपूर सत्ता, और सत्ता का मतलब क्या? सत्ता माने कि कोई मुझे चखे, ऐसा भी उसको विकल्प नहीं। कोई मेरा अनुभव करे, गुड़ जैसे पड़ा है, उसे कोई विकल्प नहीं कि कोई मुझे चखे। ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा हूं जिसमें इतना भी विकल्प नहीं कि पर्याय मेरा अनुभव करे।
मैं ध्यान में अनुभव में आ जाऊं ऐसा परमात्मा में, इतना भी जिसे विकल्प नहीं और अपेक्षा भाव नहीं, जो उसका मतलब सत्ता। ये सत्ता 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 ऐसा कुछ अधूरा हो ना, तो ऐसा लगे कि अपने में कुछ अधूरापन हो और किसी पराये के पास जाकर के वो अधूरापन पूरा होता हो। गिलास खाली दिखा तो किसी और से अपेक्षा रही कि थोड़ा इस गिलास में पानी डालो, मगर गिलास में जब जगह ही नहीं तो फिर दूसरों से अपेक्षा नहीं रही। इसलिए सम्यक दृष्टि और परिणति की निर्मलता के गुलाम नहीं होते हैं। ऐसा कब पाऊंगा मोक्ष को, मैं कब पाऊंगा। इसलिए मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध परमात्मा कहा। सिद्ध माने जो मोक्ष को प्राप्त हुए वे सिद्ध परमात्मा। क्यों? क्योंकि परिणति तो निर्मल होती है, मगर परिणति की निर्मलता के गुलाम नहीं होते। इसका भाव जब तुम समझो, अनादि काल से ये वाणी क्यों रुचिकर नहीं लगी एक ही कारण से, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि गाढ़ थी। और ये चैतन्य की पुकार कि जिसमें कर्तृत्व बुद्धि को सपोर्ट करने वाला उसको पुष्ट करे ने, ऐसा कोई उसमें कोई उपदेश ही नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जब ये सत्संग में ये कहते हैं, जीवों को क्यों नहीं जचा ऐसा कि कुछ तो कहो, कि कुछ करने को तो कहो, कि करने में ही वहां पर मरना दिखता है, उस समय करने को कुछ तो कहो। इसलिए ज्ञानी कुछ भी करता नहीं है, कुछ भी करता नहीं है, ऐसा ही सत्ता दिखती है। उसने कुछ वस्तु को वहां पर उठाया नहीं, गुड़ है ना वहां पर, तो गुड़ वहां है। जैसे तुमने अपने हाथों से बर्तन को उठाया है, वहां पर आग को जलाया है, ये जो देह की क्रिया है। और गुड़ जैसे कोने में पड़ा है और वो कुछ भी नहीं करता वहां, जैसे तुम देखो ने वो कुछ भी नहीं करता। ज्ञानी को देह की क्रिया में ऐसा दिखाई देता है। ये दिखाई देता है कि त्रिकाल ध्रुव जो सत्ता चैतन्य, जो घन पिंड माने एक ऐसा ठोस ऐसा द्रव्य कि जिसमें अवकाश नहीं। ऐसा खाली जगह में रुई के अंदर हाथ डालोगे तो हाथ अंदर चला जाएगा, ये वहां खाली जगह तो है ना। तो भगवान आत्मा ये देह में सब जगह है। यहां सुई चुभी ने तो पता चला ना, पेट में जलन हो रही है तो पता चला, हड्डी टूट गई तो वहां पर पता चला, सिर में दर्द हो रहा है तो पता चला। ये मुर्दे को नहीं चलता, ये भगवान आत्मा जो सब में व्याप्त, मगर व्याप्त होने पर भी वो अपनी सत्ता में रह करके ऐसा एक चैतन्य सत्ता स्वरूप जो घन है। रुई में तो हाथ डाला कि वहां पर तो अंदर खाली जगह थी ना, वहां रुई यहां भरी हुई हो, अंदर हाथ डालो तो खाली जगह है तो हाथ अंदर गया। मगर ये चैतन्य परमात्मा के प्रदेश ऐसे असंख्य प्रदेश है, और जो एक दूसरे के साथ में ऐसे अभेद है, एक एक टुकड़ा टुकड़ा नहीं, एक का ही ये विस्तार है, ये स्ट्रेचेबल जैसे, ऐसे ही एक भगवान आत्मा का ही ये विस्तार है, जिसमें बीच में अवकाश नहीं है। उसमें बीच में अवकाश नहीं, ऐसा जो घन है वो घन एक अलग दिखता है और विकल्प की यात्रा अलग दिखती है। दोनों के काम अलग दिखते हैं। मां घर में बैठी है और बेटे हैं वो घूम रहे बाहर। वो मां को दिखता नहीं है कि मैं इतनी इतनी घूम करके आई, मां को थकान क्या लगेगी। जो घूमने गए उनको थकान लगे कि बेटे हैं वो घूमने गए, मैं तो यहां पर हूं। वह जो आत्मा की ऐसी श्रद्धा की परिणाम जो बाहर में भटकते हैं, आत्मा की पर्याय पर में जाती है, अर्थात पर में एकत्व करती है, राग द्वेष करती है, यह श्रद्धा है कि यह परिणाम है, यह परिणाम में मैं नहीं। ऐसा चैतन्य परमात्मा अनंत काल बीतने पर भी वो भाव, इस भाव में भगवान ये भाव पर हथौड़ा मारना, कैसा हथौड़ा मारना कि सम्यक दर्शन के बिना ये देह छूटेगा नहीं।
सम्यक दर्शन के बिना देह छूटेगा नहीं। किसके साथ में तुम जाओगे? खाली हाथ आए थे, साथ में लेकर क्या जाएंगे? कुछ भी साथ में लेकर जाना नहीं है। ऐसा साथ में होगा, ऐसा हे ज्ञान दीपक, तेरे साथ में कुछ तो होगा। साथ में माने तू नहीं, तेरे पास में, साथ में, पड़ोस में कुछ तो होगा। पड़ोस में होगी सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन। जब आत्मा देह से यहां जाएगा, धन संपत्ति को नहीं, सम्यक दर्शन साथ में होगा। और फिर भी वो सम्यक दर्शन स्वरूप अपने को नहीं मानता हुआ, परमात्मा स्वरूप मानता हुआ, उसका यहां पर आना, ये आना सफल हुआ। भगवान अनंत 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 भवों के बाद में ये चैतन्य परमात्मा की ऐसी पुकार कान में पड़ती। तुम जरा विचार तो करो, है रास्ते में कैसे कैसे मनुष्य भव को पाकर के भी, ये मनुष्य भव में वहां पर जन्म तो हो गया, पांचों इंद्रियां मिली, बाहर की सब अनुकूलता मिली, सुंदर देह मिला, खाना पीना, ये वैभव, ये देखो कैसा है, ये कैसा है ये। और उसमें भी ये मनुष्य भव की गिनती तो हो गई, मगर मैं चैतन्य परमात्मा हूं और देह के परमाणु में जो नहीं मिली ऐसी ये चैतन्य सत्ता मैं हूं, इसके लिए महापुण्य का उदय। ये भव भव के पुण्य इकट्ठे हुए, ये एक साथ में खर्च हो रहे हैं, उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। ये ऐसे ही नहीं मिला, वो उसका पुण्य का उदय ऐसा है ना। बंगला है अमेरिका में, और बंगले में नहीं है, व्यक्ति रहता है भारत में। भारत में जो रहता है और उसका पुण्य का उदय है ना, और उसके बंगले के पड़ोस में ही एक बंगला है, जो व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, जो अमेरिका में बंगले का ध्यान रखने के लिए बैठा है, उसका बंगला भूकंप आया तो गिर गया। ध्यान रखता था, इतना ध्यान रखता था, बंगला गिर गया। और दूसरा व्यक्ति जो भारत में है, जो ध्यान रखने बैठा ही नहीं वहां, मगर उसका बंगला बच गया, क्योंकि पुण्य का उदय वो भारत में उसका चल रहा है, तो अमेरिका का बंगला गिरेगा नहीं। ये पुण्य का उदय, उसकी रक्षा करने से, उसका ध्यान रखने से देह थोड़ी और देह के संयोग थोड़ी ना मिलते हैं। इसलिए उदय ऐसा है। इसलिए सातों व्यसनों का सेवन करने वाले ऐसे पापी को भी सुंदर देह और धन वैभव यहां अमेरिका कनाडा में कैसा मिला। 5 पाप भरपूर करे, सातों व्यसनों का सेवन करे, तो भी शरीर की काया सुंदरता कैसी मिली। ये पूर्व कर्म के उदय, ये उदय तो ऐसे उदय तो बहुत बार मिले ऐसा। मगर मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये पुकार जो कान में पड़ती है, ये तो साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी। ऐसे ये वाणी, ये वाणी 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 ऐसा है भगवान। ये वाणी साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की ये वाणी, ये दिव्य ध्वनि, उसका पोस्टमैन होकर के आया हूं कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। थकान नहीं लगेगी अब, विकल्प मर गया, विकल्प मिट गया, इसलिए अब थकान नहीं लगेगी। हे ज्ञान दीपक, ये देह को पड़ोस में देख करके स्वयं की ध्रुवता को देह में जाता हुआ न देखना, और देह के साथ में जो भी क्रिया होती है उसको ऐसे देखे कि उसको करने वाला मैं नहीं। सांसें गई भीतर, उस सांस को मैंने अभी अंदर लिया, ऐसा लगे ही नहीं। वो ध्रुव चैतन्य सत्ता, गुड़ पड़ा है, खिड़की खुली है और हवा आई, तो उस गुड़ ने उस हवा को अंदर लाया। जैसे तुम गुड़ को ऐसे देखते हो कि है, और खिड़की में से हवा आई और दूसरी खिड़की से चली गई, जैसे यह दृश्य तुम देखते हो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, ये मैं चैतन्य परमात्मा बिल्कुल एक और सांसें चलती है, नाक की खिड़की से हवा आती है जाती है, और ध्रुव चैतन्य सत्ता देह में नहीं, बिल्कुल बाहर, देह में नहीं। इसलिए मैं भगवान आत्मा देह में हूं ही नहीं।
आनंद, आनंद का भोग, आनंद का भोग। अब जब वहां पर हुआ नहीं ने, देह में आना नहीं हुआ, इन परमाणुओं में आना नहीं हुआ, ऐसा तुरंत ही तुम्हें ये छूने जैसा नहीं, तुरंत कैसा लगता है, ये छूने जैसा नहीं। हो कोई व्यक्ति मांस खाता हुआ व्यक्ति हो, और मांस खाता हुआ व्यक्ति, तुम रास्ते पर गिर गए, उसके हाथ मांस वाले हो, इतने गंदे, और जब तुम्हें अब जरूरत पड़ी, तुम गिर गए हो, तुम एक सहारे की जरूरत पड़ी, तुमने उनका हाथ ऐसे तुमने दिया। अब उस व्यक्ति को जब तुम हाथ देते हो, तुम्हें कितना अच्छा लगता है कि अरे उसका हाथ मांस वाला हाथ है, और जिसका हाथ मांस वाला है उस व्यक्ति को हाथ देकर उसका सहारा लेना पड़े, मांस वाले व्यक्ति का हाथ। मैं यहां पड़ा रहूंगा मगर उसको मैं हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि हाथ जिसके मांस वाले है उसका सहारा लू, गंदे हाथ वाले का। ऐसा तुम्हें लगता है कि जिस समय तुम वस्तु को देखते हो तब ये आंख स्वयं मांस है, और मैं चैतन्य परमात्मा आंख का सहारा लेकर के जानने वाला नहीं, मैं अनंत शक्ति वाला भगवान हूं, ऐसा। मगर आंख नहीं होगी तो क्या करेगा, कान नहीं होंगे तो क्या करेगा, ये इंद्रिया काम नहीं करेगी तब तू क्या करेगा। क्या करूंगा, अपने को जानूंगा जिसमें इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है, अपने को जानूंगा। ये इंद्रियों का गुलाम नहीं बनने की बात है भगवान, इसलिए हो ये आ, ऐसा है, दोनों का ऐसा है। जोड़े में जो आते हैं ना, जोड़ा मंदिर में जाते हैं तब जोड़े में बिठा देते हैं कि चलो जोड़ा हो, जो जिन जिन का जोड़ा है वो आकर के बैठ जाओ। कोई कोई मंदिर ऐसा ना कि जोड़े में पति पत्नी का जोड़ा, कि दोनों है जोड़े में बैठ जाओ, मगर एक नहीं है, वो जोड़े है। ऐसा ही तुम सत्संग में, मैं भी बिठाता हूं ज्ञान दीपकों को सत्संग में, जोड़े वाले जितने भी है वो बैठ जाओ, ऐसा। पति पत्नी जोड़ा नहीं, एक और तू चैतन्य परमात्मा और तेरे पड़ोस में ये देह, ऐसा करके तू बैठ जाए इधर, ऐसा जोड़े वाला कि है अभी मगर मैं देह नहीं, ये जोड़े में साथ में है, ऐसा अंदर में वेदन में आता है, ऐसा अंतर में अनुभव में आता है, ऐसा चैतन्य परमात्मा जिसमें ज्ञान का अनुभव हुआ न भगवान, इसलिए मांस का अनुभव नहीं हुआ, वहां मांस का अनुभव नहीं हुआ, खून का अनुभव नहीं हुआ, परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण का अनुभव नहीं हुआ। एक घन ज्ञान घन, वो ज्ञान का घन जिसमें मांस अंदर जाए नहीं। लोहे के गोले में बाहर से जैसे कुछ न जाए, मगर लोहे के गोले के ऊपर मांस रखो, अंदर जाएगा नहीं, छुएगा नहीं, छुएगा तो सही ना, मांस लोहे के गोले को छुएगा तो, कि मैं चैतन्य परमात्मा घन हूं जिसको मांस अंदर जा ही नहीं सकता, मगर मांस छुएगा तो सही नहीं, छुएगा भी नहीं। मांस लोहे के गोले पर रखा हो तो लोहे के गोले पर मांस रखा तो वहां छूता है, क्यों? क्योंकि मांस में स्पर्श स्वभाव है और लोहे के गोले में भी स्पर्श स्वभाव है, स्पर्श दोनों में है। यहां मांस में तो स्पर्श है मगर चैतन्य में स्पर्श स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल का स्वभाव है। इसलिए ये देह ज्ञानी को छूता हुआ दिखता ही नहीं है, क्योंकि मेरे स्वभाव में वो नहीं है कि कोई मुझे छुए, क्योंकि मेरे में छू ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। ऐसा अस्पर्शी भगवान आत्मा, ऐसा अस्पर्शी, ये घन का मतलब ये परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा जब अनुभव में आया, स्वभाव की पूर्णता का अनुभव होने पर विभाव की शून्यता का एहसास होता है। आज जो आपको कहा ना उसका भाव ये है कि मैं चैतन्य 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 परमात्मा, ऐसा
ऐसा दिखे जैसे बाहर जाने से पहले परिवार के लोग जैसे बैठ जाते हो ना, भगवान ऐसा दिखाई दिया मुझे कल, ऐसा दिखाई दिया था जब परिवार के लोग ऐसे घूमने जाना है ना, अभी ऐसे ही ऐसा दिखाई दे, बाहर का प्लानिंग कर दिया, टिकट आ गई, वीज़ा आ गए कि चलो अमेरिका घूमने जाना है। अब इंडिया से निकलने से पहले सब कैसा पढ़ने लगते, इंटरनेट पर कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितना दूर है, कैसा है, ये सब कैसे सब परिवार के लोग बैठ लेते हैं। और फिर जब वहाँ जाएंगे तब सब साथ में देखेंगे, और तब वो जो भी किताब होगी, वो जो लैपटॉप होगा, वो जहाँ पढ़ा होगा, वो सब एक और, फिर उसकी वहाँ एक और, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। पूरा परिवार ऐसे बैठा है न, अभी प्रत्यक्ष वहां नहीं पहुंचे हैं न, उससे पहले बस सब एक किताब लेकर के बैठ गए। तो मुझे वो दृश्य दिखाई दिया कि हे ज्ञान दीपक, अभी जो तुम ये चैतन्य की पुकार सुनते हो न, सिद्धालय में एक साथ में अनंत 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 काल तक ऐसा होगा। उस भोग के पूर्व यहां पर ये बस एक पूर्व तैयारी है। ऐसा जीव भगवान एक समय के लिए भी विकल्प का भी विकल्प नहीं, इतना अनजाना। इसलिए जो अंतिम घड़ी में परम कृपालु देव कहते हैं, तुम भी बोलो कोई मुझे बुलाना मत, कोई मुझे बुलाना मत। ऐसा मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूं, मगर जिस समय ये बोला न, कोई मुझे बुलाना मत, उसके बाद में तो वह विकल्प का भी विकल्प नहीं। वह बात ऐसी हो गई, विकल्प का भी विकल्प नहीं। दरवाजा बंद कर दिया, और जब अब तुमने मिठाई ली और मुंह में जब तुमने जीभ पर मिठाई रखी न, अब मैंने दरवाजा बंद कर दिया और किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा, ये कह दिया। ये विकल्प तब नहीं आता जब मिठाई चखी, मिठाई जब चखी बस अनुभव मात्र। इसलिए परिवारजनों से एक बार कहकर के दूर हो जाना, मगर जिस समय वह अनुभव में आता है, अनुभव में आने के काल में वह विकल्प ही नहीं कि मैंने किसी को छोड़ा है, मैं किसी से छूट करके यहां आया हूं, छूट करके यहां आया ही नहीं, कुछ भी छूट करके नहीं आया। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं किसी को छोड़ करके यहां कैसे आऊं, वरना स्वीकार हो जाए कि किसी पराये को मैंने पकड़ा था। जहां पकड़ का ही स्वीकार नहीं है, वहां छोड़ू कैसे। हे चैतन्य परमात्मा, ये तो बीच में कुछ समय के लिए ऐसे ही अलग अलग यूनिफॉर्म में आकर के बैठ गए, ऐसे ही अलग अलग यूनिफॉर्म। बस इस सत्संग में ऐसा ही रखा है न। कल ही किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, ज्ञान दीपक होना चाहता हूं, मगर यूनिफॉर्म क्या मुझे अलग से करना पड़ेगा? हाँ, तुम्हारा यूनिफॉर्म अलग होगा। क्या आपने तो कहा सबका एक सा यूनिफॉर्म पहन करके बैठना है? सबका यूनिफॉर्म अलग अलग होगा। मैंने उनको मैसेज भेजा, सबका यूनिफॉर्म हमारे ज्ञान दीपकों का अलग अलग है। किसी के यूनिफॉर्म में नाक चौड़ी है, किसी की बड़ी है, किसी के कान चौड़े, किसी के छोटे, किसी के रूप रंग, ये सब। तुम सफेद वस्त्र देखते हो, उसको मैं यूनिफॉर्म नहीं कहता। ये जो तुम्हारे बाल, ये आंख, ये नाक, ये जो देह के परमाणु, ये परमात्मा उस वस्त्र के साथ में बैठा है, उस यूनिफॉर्म। मगर यह ही नहीं, सबका अलग अलग ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। और ऐसा रूप जब दिखाई देगा न भगवान, तब वह परमात्मा की परिपूर्णता, वह जो अनुभव तुम्हें होगा, वह निराला अनुभव, ऐसा अनुभव तुम्हें हो। एक न्यायक न्यायक न्यायक, और जो था बस लेकर आ गया, लेकर के आया नहीं,
मैं जब भारत से एक जोड़ी कपड़े पहनकर और एक जोड़ी कुर्ता, ये 2 जोड़ी कुर्ते पजामे लेकर आया, तभी ये विचार आया कि वहां पर लेकर जाना पड़ रहा है। जहां जा रहा हूं वहां पर कपड़े लेकर जाना पड़ रहा है। ऐसा न हो सकता कि वहां से ही ले लूं? क्या हाँ होगा, वहां का कपड़ा है। तो मुझे यहां अमेरिका के ज्ञान दीपकों ने यह कहा कि वो आपके कपड़े यहां काम में नहीं आएंगे। इतनी ठंड है यहां पर, -9 डिग्री, -9 डिग्री टेम्परेचर अभी यहां पर है। बाहर जाओ सीधा ही बस बर्फ हो जाओगे, ऐसा तुम्हारा है। -9 डिग्री टेम्परेचर। मगर वादा किया था, इसलिए मुझे आना था कि आऊंगा। मगर बात यह थी कि जब उन्होंने कहा कि ये गर्म कपड़े भारत के नहीं चलेंगे, यहाँ के अलग कपड़े होते हैं, ठीक है, मैं वहाँ आकर के कपड़े ले लूँगा, कपड़े पहन लूँगा। मगर एक बात की, वो कपड़े मैं वहीं पर ही छोड़ दूँगा, लेकर के भारत नहीं आऊँगा, क्योंकि वहाँ काम में ही नहीं आने वाले। भारत में इतनी ठंड तो है नहीं, वहाँ के कपड़े काम में नहीं आएंगे। मैं ऐसे ही आपको देखता हूँ, पूर्व भव से इस भव में आए ने, यहां से ही कपड़े खरीदे, यहां पर ही पहने और यहीं पर ही छोड़ दिए। परभव में ये कपड़े काम में नहीं आएंगे। जहां जाना है उस यात्रा में ये कपड़े काम में नहीं आएंगे। ऐसा रूप मुझे दिखाई दिया। मैं एक एक शब्द को सुनता हूं तुम्हारे, मगर सुनते समय जो भाव चलता है, मैं और कुछ भी तुमसे नहीं कहता, सिर्फ इतना ही कहता हूं, चैतन्य तत्व की जागृति कैसे हो भगवान। ये देह को ऐसे ही तुम देखो, देह को इतना ही तुम दूर देखो। इतना जब दूर तुम्हें दिखाई दे तब वस्त्र ऐसा ही वस्त्र, और यहां पर ही तो बना। कोई पूर्व भव से लेकर के ये मांस थोड़ी आया था, या फिर अगले भव में ये मांस को लेकर के थोड़ी जाऊंगा। गए थे हम एक जैकेट खरीदने के लिए, देखा कि उस जैकेट के अंदर कहीं पक्षी के पीछे तो नहीं है। इधर का ऐसा कोई पक्षी का पीछे वाला तो नहीं है, क्योंकि वीगन है, हम तो एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करते, ऐसे जैकेट को नहीं पहनते जिसमें पंख भी किसी के पीछे भी, किसी के मोर के पीछे जैसे, ऐसे पीछे भी यदि उस जैकेट में आए पक्षी के, जानवरों के, तो उसको उपयोग नहीं करते। उसको उपयोग नहीं करने वाला मांस से रंगा हुआ वह कपड़ा उसका उपयोग कैसे करता है? मांस से रंगा दिखाई दे। इसलिए जयपुर में जिस कॉलेज में मैं पढ़ने जाता, वहां पर कपड़े की रंगने की दुकान थी। बाहर निकलो, छोटी चौपड़ के पास में इतने कपड़े रंगे जाते। उस समय अंदर जाते समय, आते समय ये विचार मुझे आता, बस वहां पर रंगा गया वो जो कपड़ा, यहां पर पहले से ही रंग हो चुका। ऐसा ये कपड़ा, ऐसा ये कपड़ा, ये विचार चल रहा था, ये विचार चल रहा था। आज सुबह ही न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, उसमें भी मुझे यही विचार चला। मैं बोला नहीं, मगर इसी विचार से ही मुझे ये बात आई। मैंने उनको कहा कोई भी नंबर बोलो, उस नंबर से मैं आपको बता दूंगा कि धर्म का कनेक्शन कहां पर कैसे है। कि मुझे कहा आज 28 तारीख थी, 28 से ही ऐसा ही कि 28 तारीख है। तो मैंने उनको कहा 28 मूलगुण का पालन करने वाले मुनिराज हैं, और उनको ये भीतर में जो कर्म की अवस्था है, 3 दर्शन मोहनी की, 25 चारित्र मोहनी की, ये 28 प्रकृतियों की कैसी दशा। मगर वो 28 से ही ये विचार चला, वस्त्र को रंगने का विचार चला था। स्त्रियों को हर 28 दिन में मासिक धर्म होता है, कपड़े गंदे होते। उस समय के कपड़े गंदे हुए, वो कपड़े पहन करके अब मंदिर नहीं जा सकती। मगर देह ही तो खून से रंगा हुआ है, और परमात्मा वो खून से रंगा, और एक बार नहीं, निरंतर जन्म से मरण तक एक समय ऐसा नहीं आया। और ऐसे
मांस को लेकर के, इसलिए तो सिद्धशिला पर वहां प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए तो परमात्मा के द्वार पर रोक दिया जाता है कि नहीं, तू गंदे वस्त्र पहनकर यहां नहीं आ सकता। यहां दिगंबर होकर आते हैं, उन्हें प्रवेश मिलता है। यहां देह अतीत होकर के आते हैं और शरीरी होकर आते। इसे तो निगोदिया होकर के गया, मगर वहां स्थायी नहीं रह सका, निकल गया, जाना ही पड़ा भगवान। इसलिए निगोदिया होकर के भी सिद्ध परमात्मा के पास गया, मगर पहचान नहीं पाया। आज ये जो चैतन्य परमात्मा की पुकार, हे ज्ञान दीपक, देह को वस्त्र देख करके ऐसे ही देखो, अलग 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 उस रूप में ही दिखाई दे। एक लेयर। मुझे मेरा ये अमेरिका का परिवार ये कहता था, यहां पर जब तुम आओ तब इस ठंड में 4 लेयर के कपड़े पहनने पड़ेंगे। उसी समय मुझे 4 नहीं सुनाई दिया था, 5 सुनाई दिया था। 5 लेयर के कपड़े। अंदर होगा मांस का कपड़ा, उसके ऊपर होंगे 4। उसे भी उस रूप में देखोगे न, तब फिर तुम अपने को, अपने कर्म के मल को धोते हो। वस्त्र को पहन करके नहीं, वस्त्र उतार करके फिर नग्न होकर के कर्मों के मैल को धोते हो। और फिर ऐसी दशा आती है कि अनंत काल तक मैल चढ़ता ही नहीं है। उसका मूल जो आधार है, आज से हे ज्ञान दीपक ऐसे प्रयोग तुम करो, प्रारंभ करो। जो प्रयोग तुमसे कहता हूं, ये प्रयोग। अब ज्यादातर हम ऐसे ही मिलना चाहते हैं न, जितना भी समय है मेरे पास में, ज्यादा तो है ही नहीं, मगर जितना भी है उतने में मैं यही पर जोर दे करके तुमसे कहता हूं, बस आंख को एक और रखो। जैसे तुम चश्मे को उतारते हो, ऐसे ही आंख को उतारो, कान को उतारो, ये नाक को, ये जीभ को, ये चमड़ी को एक और उतारो। उतारने का अर्थ सिर्फ इतना है कि ये मैं नहीं हूं, बस। और मैं नहीं हूं उसका पता भी उसे ही होता है जिसे ये पता हो कि मैं कौन हूं, जिसे ये पता हो कि मैं कौन हूं। मैं सुरेश नहीं हूं, उसका पता उसे होता है जिसे ये पता है मैं रमेश हूं। कुछ तो पता हो, जिसका पता हो, अनुभव हुआ कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा मैं ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा तत्व, हे ज्ञान दीपक, ऐसा अनंत। और जब वो स्वरूप का अनुभव होता है, स्वभाव की परिपूर्णता का अनुभव होता है, तब विभाव शून्य हो जाता है। विभाव शून्य हो जाता है, अर्थात उसका एहसास होता है विभाव शून्य हो गया। ये चैतन्य ज्ञायक देव। ओ, फिर तुम उपदेश को सुनने वाले भी नहीं रहोगे, उपदेश देने वाले भी नहीं रहोगे, न लेने वाले न देने वाले, क्योंकि ज्ञान की सत्ता में लेन देन है ही नहीं, यहां हिसाब नहीं है। कोई हिसाब नहीं। दर्पण अपने पास में हिसाब रखेगा तो चलेगा कैसे? दर्पण हिसाब रखता ही नहीं है कि कितनी कितनी वस्तु मेरे में प्रतिबिंबित हुई है। ऐसे ही ज्ञानी के पास में हिसाब नहीं है, मगर इतना है कि दर्पण को पकड़ करके रखा है। वो दर्पण को पकड़ करके रखा है, मगर दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसका हिसाब नहीं रखा है। चैतन्य सत्ता की पकड़ हो गई है, मगर ज्ञान में जगत जानने में आता है, वो जगत उसका हिसाब नहीं रखा।
तब तुम डिसिप्लिन के साथ में, शिस्त के साथ में तुम सत्संग में बैठे। जिस समय तुम मेरे अंतर के भावों को, मेरी भावनाओं को समझोगे, मैं जैसे देह के परमाणुओं को देखता हूं, तुम भी अपने देह के परमाणुओं को ऐसे देखो, वस्त्र की भांति। और ऐसा नहीं कि जिस समय तुम्हें अनुभव होगा उस समय वस्त्र अलग हो गया। अनुभव होता है उस समय तो परिपूर्णता का अनुभव होता है, उस समय तो परमाणु के अस्पर्शी का अनुभव होता है। इसलिए मैं देह को एक और रख करके अब आत्मा का भोग करता हूं, ऐसा नहीं होता। अनुभव के काल में तो ऐसा है जैसे 4 बजे आत्मा का अनुभव हुआ तो 4 बजे शरीर को एक और रख दिया और आत्मा का अनुभव हुआ, ऐसा नहीं। 4 बजे जब अनुभव हुआ तब 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटे ऐसे पूर्व में देह अभी रहा था, अपने पास था और एक और रख दिया, ऐसा नहीं। जो स्वरूप है चैतन्य, उसमें अस्पर्शी स्वभाव है, जो देह को ग्रहण नहीं, स्पर्शना भी नहीं कर सकता, ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव है, जानना मात्र जिसका स्वभाव है, ऐसा त्रिकाल 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 चैतन्य परमात्मा, यह मैं हूं, वो देह को छोड़ना नहीं है। ऐसा देह को छोड़ना नहीं है, उसको हटाना नहीं है, उसको एक और करना नहीं है, उसका तो विकल्प ही मर जाता है। अब एक समय का झटका, वो करंट के झटके की तरह, विद्युत प्रवाह जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइव वायर, उसको छुआ और छूते समय यहां प्लास्टिक, यहां रबर है ही नहीं, यहां रबर नहीं है, ऐसा खुला है ना वायर, रबर नहीं है, ऐसा विकल्प आए तो झटका लगा ही नहीं। झटका लगा तब तो रबर है नहीं है, कुछ भी विकल्प नहीं, अनुभव। ऐसे देह को पड़ोस में रख कर के आत्मा का अनुभव नहीं, आत्मा की अनुभूति होती है तब देह है नहीं है, उन विकल्पों में ही नहीं। मगर उस समय यह श्रद्धा हो गई, ये श्रद्धा हो गई। अब वो वायर को देखेगा ना, कि आगे लाइव वायर को देखेगा और रबर भी है, तो वहां वो देखेगा कि भले वो वायर जो है वो रबर के अंदर है, मगर वो वहां नहीं है, रबर में नहीं है। यदि रबर में होता तो आगे मैं रबर को छू तो वहां पर अनुभव होना चाहिए करंट का। अब वहां पर है, करंट तो है, मगर जहां करंट है वहां उसके ऊपर का जो सफेद, हरा, लाल, जो भी रंग का रबर है वो वहां पर नहीं है। ऐसा दिखाई देता है कि एक समय में अनुभव हुआ, अनुभव छूट गया, देह के साथ में आत्मा जानने में आया, मगर दृष्टि में यही कि जो चैतन्य अनुभव में आया है उसकी त्रिकाल सत्ता में ये परमाणु है नहीं। ऐसा ऐसा परमाणु, इस देह के परमाणुओं का अपने में अभाव है। सम्यक दृष्टि ऐसा। ओहो, कितने वर्षों से वो कोमा में चला गया हो, पता नहीं हो, उसकी ट्रीटमेंट चल रही हो और उसे थोड़ी थोड़ी याद आए, कैसी खुशी होती है। 6 महीने से कोमा में, आज पता चला, देखो। अब जरा विचार करो, ये मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो अनादि काल से, जिसकी समझ नहीं थी, और जिस समय यह समझ में आया कि मैं चैतन्य हूं, ये जब अंदर से ये भाव अंदर से व्यक्त हो, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तो उसका आनंद कैसा। अनंत काल की लंबी नींद से जाग गया। जागो, सो मत, जागो। प्रति समय यह चैतन्य तत्व की जागृति।
आप ज्ञान दीपकों को ये जो भेद विज्ञान के प्रयोग कहे हैं, ये जो देह को वस्त्र के रूप में, देह को पड़ोसी के रूप में देख करके उस सत्ता के अनुभव में स्थिर होने पर देह पड़ोसी है इतना भी विकल्प न रहे। सत्ता कुछ करने नहीं जाती, सत्ता कुछ लेने नहीं जाती, देने नहीं जाती। देह की क्रिया होती है तब चैतन्य सत्ता उसमें प्रेरक भी नहीं है, सहायक भी नहीं है, बाधक भी नहीं है। जानने के परिणमन में ये मांस का सहारा लेकर जानने में महानता नहीं है और सहारा उसे लेना पड़े जो अशक्त हो। मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं अनंत शक्तिशाली, फिर सहारा ये गुलामी क्यों? ऐसे विचार करते करते स्वयं की परिपूर्णता, स्वभाव की परिपूर्णता का एहसास हो कि विभाव शून्य हो जाएगा। विभाव फिर है ही नहीं, फिर विकल्प है ही नहीं। निर्विकल्प अनुभव वाले को विकल्प है कहाँ? पूर्णता का अनुभव होने पर अपूर्णता दृष्टि में आती ही नहीं है। आप ज्ञान दीपक, जिनके निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा, सत्संग में बीता, मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण